नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त BS चौहान, गुरुदेव कोचिंग सेंटर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समय और दूरी, एक नया चैप्टर समय और दूरी। जैसे कि हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 सेकंड में पूरा करना। तो प्रत्येक क्वेश्चन में कितना समय लगाना हमने? 2 सेकंड। चाहे वो किसी चैप्टर का हो या कैसा ही क्वेश्चन हो, तो प्रत्येक क्वेश्चन कितने समय में होगा? मात्र 2 सेकंड में। तो हर क्वेश्चन का जो हमारा लक्ष्य है वो है 2 सेकंड में करने का। तो चलते हैं समय और दूरी की तरफ। जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, एक व्यक्ति किसी स्थान पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। एक व्यक्ति किसी स्थान पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करो। एक व्यक्ति किसी स्थान पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, उसकी औसत चाल ज्ञात करो। तो सबसे पहले 2 जितने की चाल से गया वो रखो, जितने की चाल से वापस आया वो रखो, और नीचे दोनों का योग, यानी कि 60 और 40 कितने हो गए? 100। तो सबसे पहले जितने की चाल से गया वो रखो, जितने की चाल से आया वो रखो, बटे दोनों का योग। योग कितना हो गया? 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो। तो औसत चाल कितनी होगी आपकी? 6 चौक 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल आपकी कितनी होगी? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये था औसत चाल निकालने का फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला है आपका 2xy बटे x प्लस y। कितने की चाल से गया, कितने की चाल से वापस आया, और नीचे दोनों का योग। आज के जो क्वेश्चन है वो सभी औसत चाल से मिलते जुलते हैं। आज के जो क्वेश्चन है वो आपके सभी औसत चाल से मिलते जुलते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये था आपका औसत चाल निकालने का फॉर्मूला। कितने की चाल से गया, कितने की चाल से वापस आया, नीचे दोनों का योग कर दो। तो अब आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति किसी स्थान पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। यदि आने जाने में उसे 7 घंटे लगते हो, यदि आने जाने में उसे 7 घंटे लगते हो, तो इस स्थान की दूरी कितनी है? यदि आने जाने में उसे 7 घंटे लगते हो तो इस स्थान की दूरी कितनी है? तो उसी तरीके से हम इसे करेंगे, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आया। अगर औसत चाल का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो 2xy बटे x प्लस y, नीचे दोनों का योग। तो 40 की चाल से गया, 30 की चाल से वापस आया, नीचे दोनों का योग। ये तो होगी उसकी चाल। और समय कितने घंटे हो गया आपका? समय है 7 घंटे। तो दूरी बराबर हो गया 4 गुना समय। तो दूरी बराबर हो गया 4 गुना समय। तो अब 0 से आप 0 खत्म कर दो, 7 से आप 7 खत्म कर दो, और इसकी अगर गुणा करोगे तो 3 दूनी 6 चौक 24 240 किलोमीटर। तो टोटल जो दूरी है वो आपकी 240 किलोमीटर है। टोटल दूरी का मतलब गया और फिर वापस आया, गया और फिर वापस आया। तो टोटल दूरी कितनी होगी आपकी? 240 किलोमीटर। पर पूछ रहा क्या, इस स्थान की दूरी कितनी है? तो ये स्थान यहाँ से यहाँ तक है, एक बार गया और एक बार आया, तो टोटल दूरी जाने आने में कितनी आई आपकी? 240 किलोमीटर। तो इस स्थान की दूरी कितनी है? 120 गया और 120 आया। तो इस स्थान की दूरी आपकी कितनी है? 120 किलोमीटर। या इस तरीके से आप निकाल सकते हो, या फिर आप 2 की गुणा ना करो तो भी आपका आंसर 120 आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन किस तरीके से करोगे? वही तरीका आपका औसत चाल निकालना। बस इसमें ध्यान रखना कि आप 2 की गुणा ना करो। अगर आपको 2 की गुणा करोगे तो बाद में आपने इसे 2 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी टोटल दूरी है जाने की और आने की। तो आप इसे सीधा सीधा करो। और सीधा सीधा कैसे करेंगे? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, 30 की चाल से वापस आया, नीचे दोनों का योग, और समय कितना है आपका? 7 घंटे। तो 7 पे 7 0 से 0 और 4 3 12 120 किलोमीटर। तो आपका आंसर कितना आ गया? 120 किलोमीटर। अगर आपको यहाँ मिनट दी गई हो, अगर आपको यहाँ मिनट दी गई हो तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? मान लो एक व्यक्ति किसी स्थान पर
60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, एक व्यक्ति किसी स्थान पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। यदि आने में उसे 40 मिनट ले लो, 50 मिनट ले लो, यदि आने जाने में उसे 40 मिनट या 50 मिनट लगते हो तो इस स्थान की दूरी क्या है? तो उसी तरीके से 60 जाने में 4, 40 आने में 4, नीचे दोनों का योग, तो योग कितना हो गया आपका 100। यदि आने में उसे 50 मिनट लगते हो, आने जाने में 50 मिनट लग रहे तो मिनट को घंटे में बदलेंगे, यानी कि 50/60। तो आप 60 से 60 खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और 5 चौक 20। तो इस स्थान की दूरी कितनी है आपकी 20 किलोमीटर। अगर मिनट में दिया गया होगा तो आपने बटे 60 करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो भी आपका इससे मिलता जुलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक व्यक्ति किसी स्थान की आधी दूरी, अब की बार क्या है आधी दूरी, अब की बार जाने की दूरी नहीं है ना आने की दूरी है, अब की बार आधी दूरी तथा शेष आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। इस स्थान की दूरी कितनी है? तो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है? इसमें क्या था कि 60 की चाल से गया और 40 की चाल से वापस आया। इसमें क्या है कि आधी दूरी तो उसने की 30 की चाल से और शेष आधी दूरी की 20 की चाल से। तो इस स्थान की दूरी कितनी है? इस क्वेश्चन में डिफरेंट आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या था 60 की चाल से गया और 40 की चाल से वापस आया। इसमें क्या है कि आधी दूरी 30 की चाल से और शेष आधी दूरी 20 की चाल से। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, दो इसमें रखना, क्योंकि इसमें तो एक भाग निकालना था, इसमें 2 30 गुना 20 नीचे दोनों का योग, तो 30 और 20 कितने हो गए 50। और कितना समय लगेगा उसे इस स्थान की दूरी में, ताल से तय करता है इस स्थान की दूरी। इसमें थोड़ा डिफरेंट है, इसमें समय भी आपका दिया गया होगा। एक व्यक्ति किसी स्थान की आधी दूरी 30 की चाल से शेष आधी दूरी 20 की चाल से तय करता है। यदि उसे इस दूरी को तय करने में 5 घंटे लगते हो या 2 घंटे लगते हो तो इस स्थान की दूरी, तो जितना भी समय लगो आप समय यहाँ रखना। डिफरेंट आपकी समझ में आ गया होगा। इसमें क्या था आप 60 की चाल से गए और 40 की चाल से वापस आए। इसमें क्या था कि आधी दूरी इस चाल से और आधी दूरी इस चाल से। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि 2 को यहाँ पे गुणा करनी पड़ेगी। तो 0 से आप 0 कर, तो मान लो 5 घंटे हैं तो 5 लिखो, 2 घंटे हैं तो 2 लिखो, तो 5 से 5 खत्म। कितना आ जाएगा आपका 120 किलोमीटर। तो दूरी कितनी आ जाएगी आपकी 120 किलोमीटर। अगर ये होगा कि ये दूरी मिनट में तय करें, मान लो ये दूरी वो 50 मिनट में तय करता है, तो अगर मिनट में बात होगी तो घंटे की जगह मिनट लेंगे और मिनट को घंटे में बदलने के लिए बटे 60 करना पड़ेगा। ऐसे 50 से 50 खत्म, 30 दूनी 60, 2 से 2, तो आपकी दूरी बच जाएगी केवल 20 किलोमीटर। तो आपकी दूरी कितनी बच जाएगी केवल 20 किलोमीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो भी क्वेश्चन इससे मिलता जुलता है। उसमें आपको क्या करना वो देख लो। एक व्यक्ति किसी स्थान पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। अब 40 की चाल से गया, 30 की चाल से वापस आया। यहाँ तक तो वही क्वेश्चन है, पर आगे इसमें थोड़ा अलग है। यदि वापसी में उसे 2 घंटे अधिक लगते हो, यदि वापसी में उसे 2 घंटे अधिक लगते हो, ये आपका यहाँ के क्वेश्चन बदल दिया। यदि वापसी में उसे 2 घंटे अधिक लगते हो, मान लो अगर जाने में 4 घंटे लगेंगे तो आने में 2 घंटे अधिक यानी कि 6 घंटे लगेंगे। तो यहाँ आपने क्या करना, 40 की चाल से गया, 30 की चाल से वापस आया। अब की बार योग की बजाय आप अंतर लोगे। जहां भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे कि 2 घंटे अधिक 2 घंटे कम, तो योग की बजाय आपने अंतर लेना पड़ेगा। और कितने घंटे अधिक लग रहे हैं आपके 2 घंटे अधिक, 2 की गुणा जो की दो, क्योंकि दूरी बराबर 4 गुना समय। अब 0 से आप 0 काट दो, तो 3 दूनी 6 जो 24 240 किलोमीटर। ये दूरी कितनी है आपकी 240 किलोमीटर। इसका आप आंसर भी चेक कर सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन का आपने आंसर चेक करना तो हम उसका आंसर भी चेक कर सकते हैं। मान लो टोटल दूरी कितनी है उसकी 240 किलोमीटर।
अब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर वो जा रहा है तो 0 से 0 और 4 से 6 चौक 24, तो कितने घंटे लगे आपके? 6 घंटे। अगर वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो कितना समय लगेगा आपको? 6 घंटे। अगर दूरी आपकी कितनी आई? 240। अगर वो 30 की चाल से जाता है तो आपको कितना समय लगेगा? 8 घंटे। यानी कि कितना समय अधिक लगता है? 2 घंटे अधिक। यदि वापसी में 8 घंटे लगे और जाने में 6 घंटे लगे तो वापसी में उसे कितना समय अधिक लगता है? 2 घंटे अधिक। अब ये भी क्वेश्चन आपका इस तरीके का ही है। पहले इसकी बात कर ले, अगर इसमें मिनट होगी तो मिनट को आप घंटे में बनाना सीख ही गए। कुछ भी मिनट होगी, 40 मिनट होगी तो बटे 60, 45 मिनट होगी तो बटे 60, यानी कि मिनट को आपको घंटे में बदलना पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति किसी दूरी का एक अर्धांश का मतलब है आधी दूरी। एक व्यक्ति किसी दूरी का एक अर्धांश का मतलब आधी दूरी, तो आधी दूरी 36 की चाल से तथा दूसरा अर्धांश यानी कि दूसरी आधी दूरी 45 की चाल से। अब आगे पढ़ो। यदि पूरे अर्धांश में उसे यानी कि दोनों का योग कितना हो गया आपका? 81, और पूरे अर्धांश में 45 मिनट लगते हैं। 45 मिनट को आप घंटे में बदलोगे तो बटे 60, तो अर्धांश की दूरी, पूरे अर्धांश की दूरी या पूरी दूरी हमने ज्ञात करनी, उसकी दूरी कितने किलोमीटर है या पूरी दूरी उसकी कितने किलोमीटर है। तो कैसे करेंगे हम इसे? 9 से काट लो, 9 चौक 36, 9 से ये भी कट जाएगा 5 बार। अब 15 से इसे काटते हैं तो 4 और 4 से 4 खत्म और 3 पंजे 15 किलोमीटर। तो दूरी कितनी है आपकी? 3 पंजे 15 किलोमीटर। तो पूरी दूरी कितनी है आपकी? 15 किलोमीटर। अगर ये पूछ ले कि एक अर्धांश की दूरी, तो एक अर्धांश की दूरी आप कितनी होगी? एक अर्धांश की दूरी हो जाएगी 7.5 किलोमीटर, क्योंकि पूरी दूरी जितनी आई वो आपकी 15 आई। अगर पूछेगा कि एक अर्धांश की दूरी बताओ तो एक अर्धांश की दूरी कितनी है आपकी? 7.5 किलोमीटर। ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड थे और इस तरीके से हमें ये करने, और प्रत्येक क्वेश्चन में आपको मात्र 2 सेकंड लगेगी। अब चलते हैं औसत चाल के फॉर्मूले। जैसे कि हमने क्या किया अब तक, अगर 2 चाल हो तो इसकी औसत चाल हमने किस फॉर्मूले से निकाली? 2xy बटे x प्लस y। पर अगर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 चाल हो तो किस फॉर्मूले से हम उसे निकालेंगे? तो सबसे पहले औसत चाल जैसे कि हम पिछले वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे 2xy बटे x प्लस y, यानी कि 2 और एक बार चाल कितनी है? 60 और एक बार चाल कितनी है? 40। नीचे दोनों का योग तो कितनी आ जाएगी आपकी? 48। पर इस फॉर्मूले से हम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन सब की चाल नहीं निकाल सकते। तो एक नया फॉर्मूला हम आपको बताएंगे जिससे आप 2 की, 3 की, 4 की, 5 की कितनी भी चाल हो उसकी औसत चाल हम निकाल सकते हैं। और इस वीडियो में हम आपको ये सब बताएंगे। जैसे मान लो 2 चाल है, एक तो 60 और एक कितनी है? 40। तो इनका एलसीएम लो, ऐसी संख्या जो इन दोनों से कटती हो। तो 120 ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से कटती हो। तो 60 दूनी 120 और 40 की हो 120। अब हमने क्या करना है कि दोनों को जोड़ना। 3 और 2 कितने हो गए? 5। अगर चाल आपकी 2 है तो 2 की गुणा करो, अगर आपकी चाल 3 है तो 3 की गुणा करो, अगर आपकी चाल 4 है 4 की, 5 है तो 5 की, 6 है तो 6 की। इस तरीके से हम किसी भी चाल की औसत चाल निकाल सकते हैं। तो 5 से 120 कितनी बार कट गए? 24 और 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये होगी आपकी औसत चाल। औसत चाल कितनी होगी आपकी? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर ये बात 3 आदमियों की हो यानी कि 3 चाल हो तो औसत चाल हम कैसे निकालेंगे? अब तक तो 2 की थी, तो 2 की तो हम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, 2xy वाले से भी और इस तरीके से भी। पर अगर 3 चाल है, मान लो एक स्थान पर 10 की चाल से जाता है तथा वापिस 20 की चाल से आता है तथा फिर उसी स्थान पर वापिस 40 की चाल से जाता है। तो 10 की चाल से गया, 20 की चाल से वापस आया तथा फिर वापस चल दिया, और अब की बार चाल कितनी है उसकी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इन सब की औसत चाल कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इनका एलसीएम लो।
ऐसी संख्या जो इन सबसे कटती हो, तो ऐसी कौन सी है 40। 10 से 40 कितनी बार कटेगा, 20 से 40 कितनी बार कटेगा और 40 से 40 कितनी बार कटेगा। तो सभी को जोड़ दो, 4 2 6 और 1 7। अब की बार कितनी चाल है, 1 2 और 3, तो गुणा कितने की करोगे आप, 3 की, यानी कि 120/7 भी हम इसे लिख सकते हैं। 120/7 हम इसे लिख सकते हैं, या फिर जो भी आपका आंसर आओ। ये सब 17 सही 1/9 किलोमीटर प्रति घंटा, या 120/7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से हम कितनी भी चाल होंगी आपकी, 2 3 4 5 6 7 सभी की औसत चाल हम निकाल सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मान लो एक व्यक्ति एक त्रिभुजाकार खेत में, एक त्रिभुजाकार खेत है आपका ABC, ये हो गया त्रिभुजाकार। एक व्यक्ति एक त्रिभुजाकार खेत में A से B की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि ये चाल उसकी कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। B से C की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि ये चाल उसकी कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा C से A की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो ये चाल उसकी कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। A से B की चाल कितनी है 20, B से C की चाल कितनी है 30, और C से फिर A की चाल कितनी है उसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी औसत चाल हमें ज्ञात करनी। तो अभी बताया कि औसत चाल के लिए क्या फॉर्मूला है आपका, कि इन सबका एलसीएम ले, ऐसी संख्या जो इन सबसे कटती हो, तो वो क्या है आपकी 60। 20 तियो 60, 10 छिक्का 60, 30 दूनी 60। तो आपका 3 और 6 9 और 2 11। अगर 3 चाल है तो गुणा कितने की होगी 3 की। तो आपका आ जाएगा 180/11 किलोमीटर प्रति घंटा। 180/11 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यही बात आपकी चतुर्भुज में आवे या वर्ग में आवे, तो हम किस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे। मान लो एक व्यक्ति एक वर्गाकार खेत, वर्गाकार का मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ABCD। एक व्यक्ति एक वर्गाकार खेत के चारों ओर A से B 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, A से B कितना चला 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। B से C 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, B से C कितना चला हो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तथा C से D 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। C से D उसकी चाल कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा D से A 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब की बार चाल कितनी है आपकी 4, यानी कि 2 3 और अब की बार कितनी आई आपकी चाल 4। तो इसकी औसत चाल हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो औसत चाल ज्ञात करो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो पूरी औसत चाल उसकी या पूरी दूरी में उसकी औसत चाल क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरीके से करेंगे। 10, एक बार चाल 20, एक बार चाल 30 और एक बार चाल 60। तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले, ऐसी संख्या जो इन चारों से कटती हो, तो क्या है आपकी 60। 10 छिक्का 20 तियो 30 दूनी 60 एकम 60। अब इन सबको जोड़ दो, तो 6 3 9 और 2 11 1 12। चाल कितनी है 1 2 3 और 4। तो गुना कितने की होगी आपकी 4। जितनी चाल होगी उतने की आप गुना कर दोगे, तो 12 पंजे 60। और आपकी चाल कितनी आ जाएगी औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वर्गाकार खेत के चारों ओर आपकी चाल कितनी आ जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से हम 4 5 6 जितनी भी चाल दी हो आपकी और औसत चाल निकालनी, तो हम इस तरीके से सबकी औसत चाल निकाल सकते हैं। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताया करो। हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।